हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। कंप्लीट कर लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस अप टू n स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वल टू में अपने पास दे रखा है n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस के अंदर 1 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है भाई, तो मैंने सबसे आपसे पहले बताया था कि ये होती है प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में अप टू n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 अपने पास आएगा। सबसे पहले कहते हैं कि n इक्वल टू 1 पुट कर दो। ठीक है भाई, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ देखना एक बार, कल भी मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होके 1 के स्क्वायर पे जा रही है, इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है। तो ये कहता है अप टू फर्स्ट टर्म का मतलब 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1 आएगा। समझ में आया भाई। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में एक बार देखना n इंटू में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 अपने पास है। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस में 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 अपने पास है। तो ये अपने पास आया 1 इंटू में 2 और ये अपने पास आया 3 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका मतलब 6 बाई 6 कैंसिल करके कितना 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले n इक्वल टू k की। ठीक है भाई, n इक्वल टू k क्या कहता है कि इसमें n की जगह क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अप टू अपने पास आ गया k स्क्वायर। ठीक है भाई, और इस साइड में जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा k इंटू के अंदर k प्लस 1 और ये 2k प्लस के अंदर 1 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा भाई 6। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखना अगर ये अपने पास क्या होता है 2 होता है, लेट कर लेते तो इसके बाद क्या पुट करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1। सही है भाई, बेसिक सारा मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में चैप्टर के। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखना, ये मेरे पास अप टू k स्क्वायर और प्लस के अंदर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k प्लस 1 से पहले क्या आता है, k अपने पास आता है, ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखना अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे k प्लस 1 और ये अपने पास k प्लस 1 प्लस में 1 और ये 2 इंटू में k प्लस 1 और प्लस के अंदर 1 और डिवाइडेड बाय कितना 6। ये बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर अप टू k स्क्वायर तक इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके, ये भी अपने पास। ध्यान से देखो, पुट कर दें तो जैसे ही पुट करेंगे अपने पास आएगा k इंटू में k प्लस 1 और ये अपने पास 2k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना 6 और प्लस के अंदर अपने पास है यहाँ पे k प्लस 1 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे देखो ये अपने पास हो गया k प्लस 1, ये अपने पास k प्लस 2 और ये अपने पास आया 2k प्लस में 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। आगे देखो एक बार, ये अपने पास है यहाँ पे k इंटू के अंदर k प्लस 1 और इंटू के अंदर 2k प्लस के अंदर 1 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है भाई, और राइट साइड में अपने पास है, ध्यान से देखना k प्लस 1 ये अपने पास k प्लस में 2 और ये अपने पास 2k प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई 6। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। ध्यान से देखना, एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास क्या था k प्लस 1 तो पुट किया आपने, लेकिन k प्लस 1 से पहले क्या आता है k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू पुट करते ये भी तो आपके पास आएगा यहाँ पे। तो प्लस के अंदर आपके पास क्या आएगा k प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ध्यान रखना, सही है यहाँ तक। अब इस कंप्लीट में और इस कंप्लीट में देखो कुछ कॉमन आ सकता है k प्लस 1 निकाल लिया, क्या बचेगा अपने पास k इंटू में 2k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा k प्लस 1 और ये ब्रैकेट।
ठीक है भाई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो k प्लस वन का k प्लस वन अपने पास आया और इसके बाद देखना ये k इंटू में 2k प्लस वन अपने पास है, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6k प्लस के अंदर 6 और डिवाइडेड बाई 6 अपने पास आएगा। ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद देखना k प्लस वन का k प्लस वन अपने पास आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस के अंदर 6k प्लस में 6 और डिवाइडेड बाई कितना। ठीक है भाई यहाँ तक। ये अपने पास आया k प्लस वन का k प्लस वन, ये अपने पास 2k स्क्वायर प्लस में 7k प्लस में 6 और डिवाइडेड बाई कितना 6 अपने पास आ गया। फैक्टर बनाने आते हैं, कौन सी इक्वेशन है ये अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर बनाओगे क्या आएंगे k प्लस वन k प्लस टू और ये अपने पास 2k प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई 6। एक बार चेक करो क्या जो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास आई है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है, जो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n जो आपके पास है, जितने भी नेचुरल नंबर आपके पास है उस हर एक नंबर के ऊपर ये जो स्टेटमेंट आपके पास है ये प्रूव होती है। बात समझ में आई मेरे तक? ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले n की जगह क्या पुट करोगे 1, फिर n की जगह क्या पुट करोगे k, फिर n की जगह क्या पुट करोगे k प्लस वन। जो सबसे अच्छा मेथड जो आपके पास है वो प्रूव करने का है। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें PMI का यूज करना पड़ता है, वरना 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 करो, अप टू सो ऑन तक आप लोग पुट करते रहोगे, लेकिन स्टेटमेंट कहां तक जाओगे, कितने भी पुट करो, लेकिन सो ऑन का मतलब अप टू इंफिनिटी। लेकिन ये कैसे स्टेटमेंट आपके पास है कि 1k और k प्लस वन पुट करने से आपके पास सारे के सारे स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। आया भाई यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस और अप टू n क्यूब। ठीक है भाई, इक्वल टू में आपके पास है n इंटू में n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले सीधा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 पुट करोगे 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब और अब जो आपके पास 1 क्यूब। ठीक है, ध्यान से लिख देता हूं एक बार। और ये आपके पास है n इंटू में n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर आपके पास। यहाँ देखना 1 के क्यूब से स्टार्ट हुई और इक्वेशन कहां तक जा रही है, 1 क्यूब तक कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये कहता है अप टू फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आपके पास। ये बात समझ में है। इस साइड पे भी 1 पुट करो, इनकी जगह 1 इंटू में 1 प्लस वन बाई 2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अपने पास 1 इक्वल टू, तो ये अपने पास कितना 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। देखो भाई एक बार 1 अपने पास है, ये 1 प्लस वन, ये 2 का स्क्वायर अपने पास और इसका होल स्क्वायर अपने पास। सही है भाई यहाँ तक? तो 1 इक्वल टू अपने पास है 4 अपॉन में 4 कैंसिल करके 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आगे देखो n इक्वल टू क्या पुट करते हैं, k पुट कर दो। ठीक है भाई, तो ये अपने पास है यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब और अब टू अपने पास आएगा k का क्यूब और इक्वल टू में अपने पास है यहाँ पे k इंटू के अंदर k प्लस के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद क्या कहती है स्टेटमेंट, n इक्वल टू क्या पुट कर दो, k प्लस वन पुट कर दो। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आएगा 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब और प्लस में यहाँ ध्यान से भाई k का क्यूब प्लस के अंदर k प्लस वन का होल क्यूब अपने पास और इक्वल टू में अपने पास आएगा यहाँ पे k प्लस वन और ये अपने पास k प्लस वन कितना हो जाएगा k प्लस टू और इस कंप्लीट का नीचे स्क्वायर और ये देखो भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को? इसके बाद ये देखना है 1 के क्यूब से लेकर k क्यूब तक इसकी वैल्यू तो अपने पास है, पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे अपने पास क्या आएगा यहाँ पे k इंटू के अंदर k प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर।
ठीक है भाई। इसके बाद ये क्या अपने पास प्लस के अंदर k प्लस 1 का होल क्यूब अपने पास है, और राइट साइड में अपने पास क्या, ध्यान से देखना एक बार भाई, k प्लस के अंदर 1 और ये k प्लस के अंदर 2 डिवाइडेड बाय 2, और इस कंप्लीट का क्या हो गया भाई अपने पास। ठीक है भाई, इसको देखो एक बार, इसको एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, k स्क्वायर इंटू के अंदर k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, प्लस के अंदर ये अपने पास है k प्लस 1 और इसका होल क्यूब, दोनों में से कॉमन निकालो। देखना भाई ये क्वेश्चन ऐसे, अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो सीधे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड को भी, लेकिन अगर कॉमन निकाल के ज्यादा सिंप्लीफाई, अच्छे से सिंप्लीफाई होगा, जो आंसर आएगा वो भी जल्दी आएगा और बिल्कुल सही भी आएगा। वरना आप सीधे भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, स्क्वायर खोल दो, किसी कैसे भी कर लो, लेकिन सही जल्दी और कैसे आएगा, इसमें से कॉमन निकाल के आएगा, वरना नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसमें देखना k प्लस 1 का स्क्वायर, ये k प्लस 1 का होल क्यूब, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, k स्क्वायर बचेगा, नीचे 4 बचेगा, प्लस के अंदर k प्लस 1 होल स्क्वायर निकाल लिया, तो ये बचेगा मेरे पास। सही है भाई, ये मेरे पास है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास। ये बात समझ में आई है। इस पे फैक्टर बना के सिंप्लीफाई करोगे, क्या आएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास को क्या लिख सकते हैं इसको, k प्लस 1 इंटू के अंदर k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो कि जो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो जो स्टेटमेंट अपने पास है वो क्या होती है, ट्रू होती है, सिंपल। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइप है ये कंप्लीट करना फर्स्ट टाइप, इसके बाद सेकंड टाइप करेंगे। ठीक है भाई, इसके जितने भी क्वेश्चन है बुक के अंदर, एग्जांपल भी एक्सरसाइज के अंदर सारे करने हैं। देखो भाई, एक और क्वेश्चन देख लो, अपने पास है 1 प्लस के अंदर 4 प्लस के अंदर 7 और प्लस के अंदर अपने पास है 3n माइनस में 2 इक्वल टू n इंटू में 3n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करें, n इक्वल टू 1 पुट कर दें। ठीक है, तो देखना भाई 1 प्लस के अंदर 4 प्लस के अंदर 7 और ये अपने पास यहाँ पे 3 इंटू में 1 माइनस में 2, और ये अपने पास है यहाँ पे 1 इंटू में 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, अब इसको देख लो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ऐसी कौन सी सीरीज है जो 1 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाएगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी स्टेटमेंट अपने पास है वो कहां तक, अप टू फर्स्ट टर्म क्या कहती है, 1 है। आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2/2 आएगा, कैंसिल करके 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात समझ में आई भाई सभी को। इसके बाद कहते हैं n इक्वल टू k पुट कर दो, तो n इक्वल टू k पुट करेंगे तो 1 प्लस में 4 प्लस के अंदर 7 और अप टू अपने पास आएगा यहाँ पे कितना, 3k माइनस में 2, और ये अपने पास आएगा कितना भाई k, और ये अपने पास 3k माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद क्या कहती है स्टेटमेंट, n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर दो, तो ये अपने पास 1 प्लस में 4 प्लस में 7 और ये अपने पास आएगा, ध्यान से देखना, 3 इंटू में k प्लस 1 माइनस में 2। ठीक है भाई, और इसके बाद यहाँ अपने पास आएगा k प्लस 1 और ये अपने पास 3 इंटू में k प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। मुझे एक बात बताओ, k प्लस 1 से पहले क्या आता है, k आता है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 3k माइनस में 2 अपने पास आएगा, k प्लस 1 से पहले, और इसकी वैल्यू अपने पास है, ये पुट कर दो, k इंटू में 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करो, 3k प्लस 3 माइनस 2 बाई। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास आया, यहाँ पे देखना इक्वल टू को भी सिंप्लीफाई कर लो, k प्लस 1 अपने पास और ये 3k प्लस में 3 माइनस 1 बाई 2 अपने पास है। ध्यान से देखना भाई एक बार सारे के सारे, ये अपने पास k इंटू के अंदर 3k माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और ये अपने पास आया प्लस में 3k
और प्लस के अंदर 1 अपने पास, और इक्वल टू में अपने पास है यहाँ पे कितना k प्लस 1, और ये 3k प्लस के अंदर 2/2। ठीक है भाई, क्या करें, कॉमन आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, तो ये k इंटू में 3k माइनस 1, और ये अपने पास आएगा 2 इंटू में 3k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई। ठीक है भाई, अब ये देखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3k स्क्वायर माइनस में k, इसको अंदर करेंगे कितना आएगा 6k प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? आगे देखो 3k स्क्वायर और ये अपने पास प्लस में 5k प्लस में 2 बाई ये अपने पास आया। देखो एक बार ये उसके इक्वल नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मल्टीप्लाई करके एक बार सोल्व कर लो। k को इससे करेंगे कितना आएगा 3k स्क्वायर प्लस में 2k, 1 से करेंगे तो 3k और 1 से करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आया 3k स्क्वायर प्लस के अंदर 5k प्लस के अंदर 2 और डिवाइडेड बाई 2। एक बार चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट अपने पास दे रखी है वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है अपने पास। ठीक है भाई, एक और बात देखो, जैसे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है हमेशा, और i की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या पुट किया p n की जगह p1 हो गया स्टेटमेंट में। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी स्टेटमेंट अपने पास है वो क्या होती है, ट्रू होती है। जब स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, p1, या आप कह सकते हो n इक्वल टू 1 इज ट्रू। ट्रू है, यहाँ पे देखो n इक्वल टू k लेट किया हमने, लेट n इक्वल टू k, जब k लेट करते हैं तो अपने पास जो स्टेटमेंट आती है वो ये आती है। इसका मतलब क्या हो, 1 पुट करेंगे तो इक्वल आएगा, 2 पुट करेंगे तो इक्वल आएगा, 3 पुट करेंगे तो इक्वल आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 पुट किया तो इक्वल है, तो k पुट करेंगे तो इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। इसके बाद k प्लस 1 पुट करेंगे तो इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये जो इक्वल है अपने पास n इक्वल टू k प्लस 1, इसमें ये प्रूव करके हमें दिखाना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है भाई, ये लास्ट वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि k प्लस 1 से पहले हमेशा क्या आएगा, k अपने पास आएगा और वो इक्वल आ जाता है। उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वल आएगा, और इक्वल आते हम लोग क्या कहते हैं कि p